ठीक है, तो यहाँ पे हम कक्षा 9 की विषय गणित देखेंगे। लास्ट पहली क्लास थी हमारा। सबसे पहले सभी बच्चे जो नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें टाइम पता होना चाहिए, क्लास का टाइमिंग क्या है। क्लास का टाइम शाम को 7 से 8, सप्ताह में 3 दिन होगा, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। सभी लोग नोट कर लें, सबको क्लास का टाइमिंग लिख लें। 7 से 8 सप्ताह में 3 दिन होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, सबको क्लियर है? जो लोग आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। ठीक है, आपको पता हो कि क्या है मेरा नाम, तो नुपुर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताएं मुझे, क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी? जल्दी से मुझे चैट ऑप्शन में बताओ यदि किसी को पता है शून्य की खोज किसने की थी। हाँ, जल्दी से बताएं चैट ऑप्शन में लिखकर। शून्य की खोज किसने की थी? ये उनका चित्र भी बना हुआ है। जल्दी से बताएं शून्य की खोज किसने की थी। हाँ, आर्यभट्ट। ग्रेट, बढ़िया। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। सबको पता होना चाहिए शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो अपनी कॉपी पे लिखें। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में, पहली क्लास में हमने 1 से 5 तक के पहाड़े देखे थे। 1 से 5 तक के पहाड़ों में हमने क्या जाना था कि 1 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो वही संख्या मिलती है हमें। याद है सबको? 1 की गुणा जिस भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद हमने क्या देखा था? 2 का पहाड़ा। 2 के पहाड़े में हमने क्या निकाला था कि 2 के पहाड़े में हमें हमेशा कैसी संख्याएं मिलती हैं? सम संख्याएं मिलती हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स प्राप्त होती हैं। इवन नंबर्स क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में जो है इकाई की संख्या हमेशा क्या आती है? 0, 2, 4, 6, 8। हमेशा 2 के पहाड़े में हमें हमेशा वही संख्या मिलती है जिनकी इकाई का अंक कैसा हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं, इवन नंबर होती हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने 3, 4, 5 के भी पहाड़े देखे थे। अब आगे चलते हैं। तो आगे अब 0 का पहाड़ा देख रहे थे। 0 का पहाड़ा हमारा क्या होता है? देखो, 0 एकम 0। बच्चों अपना माइक ऑफ रखेंगे सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। बबलू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया अपना माइक को बंद रखें। ठीक है, तो 0 दूनी 0, 0 तिया 0। बच्चों माइक अपना बंद रखें, आप बार बार माइक खोल ले रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे। ठीक है, तो 0 की गुणा कर रहे हैं तो ये सब हमें क्या मिल रहा है? 0। तो जब हम पहाड़ों का हमने आधार देखा था तब भी हमने देखा था पहाड़े कैसे बनते हैं? जोड़ से। पहाड़े एडिशन, योग, जोड़ से भी बनते हैं। तो जब हम 0 को एक बार जोड़ेंगे तब भी 0, 0 + 0 2 बार जोड़ेंगे तब भी 0, 0 को 3 बार जोड़ेंगे तब भी क्या आता है? 0। तो हमें 0 के पहाड़े में हर एक क्या मिलता है? 0। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है कि 0 की गुणा किसी भी संख्या से हम करें तो क्या मिलेगा हमें? 0। सबको क्लियर है? 0 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। मैम आपकी आवाज बहुत मंदी आ रही है। बच्चों यदि मेरी आवाज हल्की आ रही है तो घर में जिस जगह आपका नेटवर्क अच्छा था वहां जाके बैठे तो आवाज तेज आए। कि सभी बच्चों को मेरी आवाज हल्की आ रही है? एक बार चैट ऑफ करते हैं। हल्की आ रही है? मैम बहुत धीमी आवाज आ रही है। अच्छा, सभी को धीमी आ रही है? चैट में जरा बताएं क्या धीमी आवाज आ रही है मेरी सभी को? नहीं, बाकियों को तो सही आ रही है, सब चैट में कह रहे हैं। बच्चों जिसे धीमी आ रही है वो एक बार अपने घर में किसी अच्छे नेटवर्क वाली स्पेस में जाकर बैठे और अपने आप को म्यूट रखें। बच्चों म्यूट रखें, आपका माइक बहुत बार खुल रहा है। बबलू के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आप जल्दी से मुझे चैट ऑप्शन में बताएं 0 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 से गुणा
बच्चों माइक अपना बंद रखें। बबलू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है मैं उन्हें निकाल रही हूँ। आपका माइक बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना माइक नहीं खोलें। सभी बच्चे क्लास में माइक अपना बंद रखेंगे। पवन तनवर के नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया वो भी अपना माइक बंद रखें। ठीक है, आप बार बार स्क्रीन को टच करके अपना माइक ऑन कर लेते हैं, स्क्रीन को दूर रखें फोन की। ठीक है, तो सबने आंसर सही दिया। 0 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। एक बच्चे ने इधर संजय तनवर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो 6 आंसर कैसे आ जाएगा बच्चों? 0 की जिस भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 0। तो 0 की 6 से गुणा होगी तब भी कितना आएगा? 0। बात समझ में आ रही है? फिर 0 की 18 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा? 0। 700 की 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो या कितनी छोटी हो, 0 से गुणा करके क्या आ जाता है? 0। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब मुझे जल्दी से सभी बच्चे बताएं, यदि मोबाइल में आपका जो कीपैड होता है, ये कीपैड इस तरीके का आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इसकी सभी अंकों को गुणा कर दी जाए तो कौन सी संख्या आएगी? सभी अंकों को गुणा करना है। क्या करना है? सभी अंकों की गुणा करनी है। तो बताइए क्या संख्या प्राप्त होगी? आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, सबकी गुणा करें तो बताएं क्या मिलेगा? जल्दी से सब बच्चे बताएं, आने लगे आपके आंसर। तो सभी की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि गुणा में यदि एक बार भी आपका 0 दिख जाता है तो गुणा का आंसर क्या हो जाता है? 0। सबको समझ में आ रहा है? चाहे कितनी भी आपकी बड़ी संख्या आए गुणा में, लेकिन यदि उसे 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एक पजल सॉल्व करते हैं। इसमें ए से एफ तक के मान निकालने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सब बताएंगे। ए से एफ तक के मान। ए का मान बताइए क्या होगा? 2 की 2 से गुणा करने पर हमें ए मिल रहा है, तो बताएं ए का मान कितना होगा? ए का मान बताएं जल्दी से। 2 की 2 से गुणा करेंगे ए का मान। चैट में लिख के बताएं जल्दी से, आने लगे आंसर आपके। हाँ, ए का मान कितना? 4। ठीक है, ए का मान 4 आ गया। बी का मान बताएं। 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा बी का मान? बच्चों माइक ऑन नहीं करना है अपना। हम्म 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना? 4 चौक 16, तो बी कितना आ गया? 16। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बताइए, सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5। तो सी का मान बताइए क्या होगा? नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, सही से आंसर दें, आप गलत दे रहे हैं। नहीं, सबके अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं। तो देखो सी का मान क्या होगा? जब वो संख्या बताइए जिसकी 5 से गुणा करने पर हमें 5 मिल रहा है। 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 एकम 5। तो 5 एकम 5, तो सी का मान क्या होगा? 1। 1 की 5 से गुणा करेंगे तभी तो 5 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एरो पे ध्यान दो। 1 की 5 से गुणा करने पर हमें 5 मिल रहा है, ना कि 5 गुणा 5 करना है। बात समझ में आई? एक रिंकी के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है, रिंकी सुमल के नाम से, उन्होंने सही आंसर दिया था, बाकी सब ने गलत आंसर दिया। तो ये कितना आया? सी का मान 1। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? 1 की 5 से गुणा की तो कितना आया? 5। अब डी का मान बताएं कितना होगा? 5 अट्ठे 5 अट्ठे 40। नेक्स्ट रो में देखिए, नेक्स्ट लाइन में ई की 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एफ। और साथ साथ दूसरी इक्वेशन क्या है? एफ की 3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 9। तो पहले हम क्या निकालते हैं? पहले एफ निकालते हैं। पहले एफ का मान बताओ कितना होगा? पहले एफ का मान बताएं। एफ का मान क्या होगा? किसकी 3 से गुणा करें कि 9 आए? 3 का पहाड़ा पड़े।
अब सही आए, 3×3 = 9 होता है, तो f का मान कितना आ गया? 3। 3×3 = 9, तो f का मान आ गया आपका 3। अब E का मान आपका 3 आया, तो E का मान बताएं कितना होगा? E × 3 = f। अरे यार 2 मिनट रुक जा, बस। मैम क्या पूछा है आपने? मैम क्या पूछा आपने? E का मान बताया बच्चों कितना होगा? E × 3 = f है। E × 3 = f। f का मान आपका कितना आ गया? 3। तो E की 3 से गुणा कर रहे हैं, तो कितना मिल रहा है हमें? 3। तो E कितना होगा? 3 का पहाड़ा पड़े। तो 1 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपका? 1 × 3 = 3। तो E का मान कितना आया? 1। सबको बताएं, क्लियर हो रहा है ये? यहाँ से पजल से A से F तक का मान निकाला, आपको सबको समझ में आया? बच्चों देखो, मेरी आवाज इको हो रही है, आप लोग अपना माइक का बटन बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, मैंने बंद कर दिया आप सबका माइक थोड़ी देर के लिए। फिर आप लोग जब आप अपना देखिए, स्क्रीन पे आपके नीचे 2 बटन दिख रहे होंगे, एक माइक का, एक वीडियो का। दोनों को बंद रखिए, ठीक है? तभी क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होगा और आपको मेरी आवाज ज्यादा तेज सुनाई देगी और सही से आएगी, ठीक है? ये पजल सबको क्लियर है? इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ से आगे आपको देखते हैं 6 से 10 का पहाड़ा मैंने आपको याद करने को दिया था। 6 से 10 का पहाड़ा ये सभी याद करके आए ना? तो अब सॉल्व करते हैं। पूछती हूँ मैं, 6 से 10 का पहाड़ा सबको याद हुआ या नहीं? जल्दी से बताएं। 7 की 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? 7×3 बच्चों माइक ऑन कर दो। मैं सब अपना माइक ऐसे ऑन कर रहे हो कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है। माइक आप लोग ऑन नहीं करोगे तो मैं कर दूंगी ऑन। इससे वो बच्चे जो अपना जेन्युइन क्वेश्चन माइक से पूछना चाह रहे होंगे वो भी नहीं पूछ सकते, वो भी अब चैट में ही पूछेंगे। 7×3 = 21। 8×6 8 की 6 से गुणा करेंगे कितना? हाँ, 8×6 = 48। बढ़िया। फिर 6×8 6×8 भी कितना होता है? 48। तो यहाँ से आपका क्या आया? 8 की चाहे 6 से गुणा करें या 6 की 8 से गुणा करें, आंसर क्या आ रहा है? सेम, 48। तो आपका ये क्लियर है? चाहे संख्या आगे लिखी हो या पीछे लिखी हो, दो सेम संख्याएं 8 और 6। आपका चाहे 8 आगे हो या 8 पीछे हो, 6 आगे लिखा है 6 पीछे लिखा है, संख्या की गुणा क्या आ गई? 48। तो यहाँ से आपका क्या पता चल रहा है कि A×B = B×A। ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है? कि दो संख्याओं का गुणन क्या होगा? सेम होता है। A×B = B×A। आगे देखते हैं। 9×9 कितना होगा बताएं? 9×9 = 81। सही आंसर दे रहे हैं सभी, ठीक है? आगे बताएं। 7 की 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 7×7 हाँ, 7×7 = 49। ऑप्शन ए सही है। सबको क्लियर है ये? ठीक है, अब सबसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन में आंसर देंगे सभी। इसका आंसर कहाँ दोगे? चैट ऑप्शन में नहीं, इसका आंसर आपको पोल में देना है। इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। 8×6 कितना होगा? पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे सभी। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। आने लगे सभी के आंसर। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं पोल सेक्शन कैसे आएगा।
आप सबके फोन के स्क्रीन पर देखिए, नीचे राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहे होंगे। 3 डॉट दिख रहे हैं सबको। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, इसे दबाएं तो 3 डॉट को दबाने पर आपकी एक नई स्क्रीन आएगी। नई स्क्रीन पे ढूंढिए, एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा, एक्टिविटीज आ रहा होगा लिखा हुआ, उससे दबाएं। एक्टिविटीज को दबाने पर एक नई स्क्रीन खुलेगी। नई स्क्रीन पे आपको पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव। पोल में आपको आंसर देना है सभी बच्चों को। पोल लिखा आ रहा होगा, पोल में आंसर दीजिए। पोल को दबाने पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ABCD। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे दबाएं, फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब समझे वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में इसका आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। सभी अपने फोन पे नीचे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में 3 बटन दिख रहे होंगे, उसे दबाएं। एक्टिविटीज दिख रहा होगा, लास्ट ऑप्शन 5th, एक्टिविटीज को दबाएं। एक्टिविटीज को दबाने पर आगे आपका पोल लिखा आ रहा होगा 1 एक्टिव करके, पोल को दबाएं। पोल को दबाने पर आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है जल्दी से उस बटन को दबा के वोट का बटन दबाएं। जब वो वोटेड लिखा आ जाएगा तब माने मेरे पास उसका आंसर आ गया है आपका। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। तो सबने सही आंसर दिया है, सबने इसका आंसर 8 48 ही दिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, सबको आता था, बस ये पोल के लिए मैंने बताया, पूछा था एक बार। चलिए एक पजल और करते हैं, ए से एफ तक के मान निकालते हैं यहाँ पर भी, फिर से आपको समझ में आएगा कैसे। जल्दी से ए का मान बताएं कितना होगा। 5 की 2 से गुणा करनी है, ए का मान आएगा, एरो देखते हुए चलिए, 5 एरो इधर की तरफ है, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 से हमें ए मिल रहा है। ए कितना हो गया, देखिए अब आप लिख सकते होंगे, सबका चैट ऑप्शन हो गया है, जल्दी से लिखकर बताएं ए का मान कितना होगा। 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ए का मान 10 आ गया है। अब बी का मान बताएं जल्दी से कितना होगा। बी का मान 10 चौक, बी का मान आने लगे आपके आंसर, 10 4 40, 10 चौक 40। बी का मान आपका कितना आ गया, 40। इसके बाद नेक्स्ट रो में बताइए, नेक्स्ट रो में देखिए, सी की 5 से गुणा कर रहे हैं, 10 आ रहा है, तो सी का मान बताएं, सही से बताएं सब बच्चे कितना होगा। 5 का पहाड़ा पढ़े, 5 के पहाड़े में कितनी बार 10 आता है, कौन सी बार में, तो सी का मान वही होगा। हाँ, अब सही आंसर दिया आप सभी ने, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो सी का मान कितना हो गया, 2। सही है। अब आगे चलिए, 10 की 8 से गुणा करेंगे, डी आ रहा है, 10 अट्ठे, आने लगे आंसर, 10 अट्ठे 80। देखिए हिमांशु कुमार के नाम से आप कह रहे थे माइक खोल दीजिए, माइक खोलते ही आपके घर की आवाज आने लगी। तो आपको माइक म्यूट रखना है। माइक कब खोलना होता है, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो। क्वेश्चन भी आप पूछें तो चैट में पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 10 अट्ठे 80। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, ई की 3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एफ, और एफ की 3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 27। तो पहले एफ का मान बताएं क्या होगा, एफ का मान बताएं क्या होगा। 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आता है, जल्दी से बताएं। आने लगे आंसर, एफ का मान आपका कितना होगा, 9, 9 तिया 27। सबको समझ में आ रहा है, 9 तिया 27, एफ का मान आपका कितना आ गया, 9। एफ का मान 9 आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई की 3 से गुणा कर रहे हैं तो 9। ई का मान बताएं कितना होगा, ई का मान क्या होगा, आने लगे सबके आंसर, सही है, 3 तिया 9। सबको समझ में आ गया, ई का मान क्या आ गया, 3। तो ये आपका पजल कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना ये। आप आगे चले,
आगे चलते हैं, 11 से 15 के पहाड़े देखते हैं। 11 का पहाड़ा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 9 99, 11 ढाई 110। तो इसे हम पहाड़ों को जोड़ से भी बनाते हैं योग द्वारा। तो यहाँ पे भी वही वो दिखाया गया है जो पहाड़ों का आधार था टेबल्स का। तो देखिए बच्चों, आप हाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे हिमांशु कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था वो पढ़ने नहीं आए थे, वो सिर्फ अपनी आवाज माइक को खोलकर क्लास डिस्टर्ब करने आए थे। आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब 11 का पहाड़ा जोड़ से भी देखते हैं। तो जोड़ क्या है, 11 एकम 11, फिर 11 को 2 बार जोड़ेंगे तो 11 प्लस 11 कितना हो गया, 22, ठीक है। 11 को 3 बार जोड़ा तो कितना आया, 33। तो इसी तरह से आपका ये जोड़ से बना है पहाड़ा। तो याद करने के लिए सभी को याद हो सकता है, सिंपल है। 11 का तो एक एक 2 बार, सारी डिजिट्स क्या होती हैं, 2 2 बार लिखी जाती है। 22, 33, 44, 55, 66 और 77 और 88 और 99, 9 तक का तो सेम ही होता है। फिर उसके बाद 11 ढाई 110 हो जाता है, ठीक है। 11 का पहाड़ा इजी है। आगे 12 का पहाड़ा देखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और फिर उसके बाद 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 9 108 और 12 ढाई 120, ठीक है। तो ये हम जोड़ से भी बना सकते हो और याद करके भी। तो अब तक हमने पहाड़े 2 तरीके से सीखे। पहला, या तो आपको पहाड़ा डायरेक्ट याद हो, दूसरा उसे योग कर करके, जोड़ कर करके, ऐड कर करके भी हम पहाड़ा बना सकते हैं इस तरीके से। ये हमने 2 तरीके सीखे कि 12 को 1 बार जोड़ा, 12 को 2 बार जोड़ा, इस तरीके से आपने पहाड़ा बना लिए, ठीक है। अब तीसरा तरीका देखेंगे। तीसरा तरीका आज हम सीखेंगे पहाड़े याद करने का, वितरण नियम। इसका नाम है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बहुत बड़े पहाड़े जो होते हैं 11 से 20 तक के, यदि आपको याद नहीं हो तो इससे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहला तो तरीका था याद हो, कि आपको 12 दूनी 24 याद हो। दूसरा तरीका क्या था, 12 को 2 बार जोड़ लो, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो ये तो 2 तरीके थे। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं, वितरण नियम कैसे होगा। तीसरे नियम में क्या करते हैं हम, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 12 को तोड़ लेते हैं 10 प्लस 2 में। 12 को हमने 10 प्लस 2 में तोड़ लिया और गुणा 2 ऐसी का ऐसे ही रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की 10 से गुणा करेंगे, 2 ढाई 20, प्लस 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। तो 20 प्लस 4 कितना आ गया, 24। 20 प्लस 4 आपका कितना हो गया, 24। तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है कि करा क्या हमने, वितरण कर दिया, 12 को 2 में तोड़ लिया, 10 और 2 में, 12, 10 प्लस 2 12। फिर हमने गुणा कर दी, क्यों, क्योंकि 10 की टेबल जो है सबसे इजी होती है, इसलिए हमने इसे 10 की उस टेबल में तोड़ लिया। तो 10 दूनी 20 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 20 प्लस 4 24। सबको क्लियर है? एक बार क्लियर है तो एक बार और देखो, 13 गुणा 7 को करके देखो, खुद से करके देखो, 13 गुणा 7 कितना होगा। 13 को कैसे तोड़ लोगे, 10 प्लस 3 में। 13 को तोड़ लो 10 प्लस 3 में, गुणा 7 करो, खुद से करो। 13 को 10 प्लस 3 में तोड़ो, गुणा 7। अब क्या करना है, 7 को 10 से गुणा करोगे, 7 ढाई 70, प्लस 7 की 3 से गुणा करोगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21। तो 70 प्लस 21 कितना हो गया, 91। 70 प्लस 21 आपका कितना हो गया, 91। तो आपका 13 सत्ते कितना हो गया, 91। सबका आ रहा है समझ में? ये मेथड इजी लग रहा है? पहाड़े यदि याद नहीं हो और आपको योग करने में बहुत टाइम लगे, 13 को 7 बार जोड़ना कितनी देर का काम है, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, ऐसे 7 बार जोड़ो, ये कितना बड़ा हो जाएगा। तो वो भी बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, हिसाब करना कितना बड़ा हो गया।
तो छोटा तरीका क्या है, इसे 13 को 10 + 3 में तोड़ लो, गुणा 7 कर दो। ठीक है, क्लियर है ये? अब जल्दी से बताओ मुझे 15 पंजे कितना होगा, खुद से ये बताओ ऐसे ही करके। 15 पंजे बताओ जल्दी से। आने लगे आंसर। 15 पंजे 75। कैसे आया? 15 को 10 + 5 में तोड़ लो, गुणा 5। अब 5 ढाई 50 + 5 पंजे 25। तो 50 + 25 कितना हो गया? 75। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे बताओ, अब मैं पूछती हूँ आपसे, 12 अट्ठे कितना होगा? 12 अट्ठे बताओ। 12 अट्ठे बताओ जल्दी से, इसी तरीके से बताओ 12 अट्ठे कितना होगा। बच्चों जिसे मेरी वॉल्यूम आवाज कम आ रही है वो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें, या घर में किसी अच्छी नेटवर्क वाली उस पे आ जाए। ठीक है, 12 अट्ठे बताना है। सभी के आंसर आ रहे हैं 96। तो सही है। कैसे करा? 12 को 10 + 2 में जोड़ लिया, गुणा 8। तो ये आपका क्या हो गया? 8 ढाई 80 + 8 दूनी 16। तो 80 + 16 कितना हो गया? 96। ठीक है, 96। सबको क्लियर है ना? तो अब आगे इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है 11 से 15 के पहाड़ों का, तो ले लें। 11 से 15 के पहाड़ों का किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अपने अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से बच्चे बताएंगे 12 गुणा 4 कितना होता है? ठीक है, 12 चौक 48। ये तो इजी था, 12 चौक 48। अब 14 की 9 से गुणा करके बताओ जल्दी से कितना होगा? 14 9, 14 9, 14 की 9 से गुणा करो। बड़ा लग रहा है तो क्या करो, 14 को तोड़ लो 10 + 4 में, गुणा 9। तो 9 ढाई 90 + 9 चौक 36। 90 में 36 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 126। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चले। 13 सत्ते बताओ कितना होगा? 13 सत्ते। आने लगे सबके आंसर। ये पहले भी आपने करा था, 13 सत्ते 91। बढ़िया, ये सबसे पहला एग्जाम्पल ही था। 15 तिया 15 तिया 45। बढ़िया। अब उसके बाद लास्ट 11 की 6 से गुणा करके बताओ जल्दी से कितना होगा? 11 छक 66। सही है, सबने सही आंसर दिए। अब आगे एक क्वेश्चन बताएं, ये जरा ध्यान से समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर चैट बॉक्स में नहीं, आप सभी पोल्स में जाके देंगे। ऊपर क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझें क्या पूछ रहा है। सही विकल्प का चयन करना है। 12 गुणा 5 क्या होगा? ऑप्शन है आपके। 12 को जोड़ा जा रहा है 5 बार, 12 को 5 बार जोड़ें, या 5 को जोड़ा जा रहा है 12 बार, या 12 को तोड़ लिया जा रहा है 10 + 2 में, गुणा 5। सही विकल्प का चयन करना है। 12 गुणा 5 क्या होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। सभी ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़ें। 12 गुणा 5 क्या होगा? सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करें। मैम एक और गलती हो गई। क्या गलती हुई बच्चों? कोई नहीं। मैम अब आप नहीं। पोल में यदि वोट का ऑप्शन दबा चुके हैं तो कोई बात नहीं। जब मैं चैट का ऑप्शन खोलूंगी तब आप अपना चैट में लिख दीजिएगा आंसर, क्योंकि पोल में जब एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो वो बदल नहीं सकते। ठीक है, तो अब जब मैं चैट का ऑप्शन इसके बाद खोलूंगी तब आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई बच्चा अपना आंसर नहीं बताएगा, सब बच्चे अपना आंसर खुद से लिखेंगे पहले।
इसीलिए Yes, मैं ma'am. कह रही हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सभी ऑप्शंस को ध्यान से समझ के तब आंसर दें। Yes, ma'am. तो अपना माइक बंद रखें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 12 गुणा 5 क्या होगा? पहला है आपका 12 को 5 बार जोड़ें, दूसरा ऑप्शन है 5 को 12 बार जोड़ें, तीसरा 10 प्लस 2 गुणा 5, या चौथा उपयुक्त सभी। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 60. बच्चे अपना माइक बंद रखें। सोनू प्रजापति के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है वो अपना माइक बंद रखें। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। सभी ने सारे ही ऑप्शन लगा दिए ABCD, पर इसका आंसर एक ही सही होगा। पर देखते हैं क्या है इसका आंसर। सबसे पहले आपको मैंने 3 तरीके बताए थे पहाड़े, या तो आपको याद हो, तो याद आपको हो तो 12 पंजे कितना होता है? 60। पर 60 तो इसके ऑप्शन में ऐसे साफ दिख ही नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या था आपको पहाड़े याद करने का, कि पहाड़ों को हम जोड़ द्वारा भी बनाते हैं। तो पहाड़ों को कैसे जोड़ से बनाते हैं, कि ऐड कर करके भी बनाते हैं। तो हम 12 गुणा 5 का मतलब क्या है? 12 को 5 बार जोड़ें। तो 12 को ये 5 बार जोड़ा है तो इसका यही आएगा। 12 को 5 बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60। तो ये ऑप्शन क्या है? सही। ठीक है, अब उसके बाद ये 12 गुणा 5, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि A क्रॉस B बराबर होता है B क्रॉस A के। मतलब दो संख्याओं की गुणा हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, चाहे संख्या आगे या पीछे लिखी हो। तो ये आपका 5 गुणा 12 हो या 12 गुणा 5, दोनों क्या आएगा? 60। तो 5 गुणा 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को 12 बार लिखें तब भी आपका कितना होगा? जोड़ 60 आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब अगला ऑप्शन क्या कहा जा रहा है? ये मैंने अभी आपको वितरण नियम से बताया था कि 12 को कैसे तोड़ लेंगे? 10 प्लस 2 में गुणा 5। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 5 दहाई 50 प्लस 5 दूनी 10। तो 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही है। तो ऑप्शन कौन सा? डी उपयुक्त सभी आपका सही होगा। केवल कुछ ही बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। सभी पहले वो चैट में बताएं सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? यदि क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा दोहरा दूंगी। बताएं सबको क्लियर हुआ कि आंसर डी क्यों सही होगा? उपयुक्त सभी क्लियर है ना? क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया था पहाड़ी जोड़ से बनते हैं। 12 गुणा 5 का मतलब 12 को 5 बार जोड़ें, या 5 गुणा 12 भी सेम ही होगा, 5 को 12 बार जोड़ें। ठीक है, और तीसरा वितरण नियम होता है। वितरण में हम क्या करते हैं? 12 को 10 प्लस 2 में तोड़ लेते हैं गुणा 5, तब भी आपका कितना आएगा? 60 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट चलिए इसका आंसर दीजिए। सभी पोल सेक्शन में आंसर देंगे जल्दी से। 15 गुणा 8 कितना होगा बताएं? पोल सेक्शन में आंसर दें, इजी सा क्वेश्चन है। 15 गुणा 8 आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। 15 गुणा 8 कितना होगा? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 15 गुणा 8 या तो आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम वितरण नियम से ही देखते हैं।
15 को तोड़ लेते हैं 10 + 5 में गुणा 8, तो 10 अट्ठे 80 और 5 अट्ठे 40, तो दोनों के बीच में जोड़ का ही साइन लगेगा प्लस का, तो 80 + 40 कितना हो गया 120। लगभग सभी बच्चों के आंसर सही थे, सभी ने सी आंसर दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चले, आगे चलते हैं। ये आपको कितने 15 तक के पहाड़े याद हो गए। अब इसी तरह हम 16 से 20 तक के भी पहाड़े सेम तरीके से ही करेंगे। जल्दी से मुझे बताओ 16 अट्ठे कितना होगा। इसी तरीके से जल्दी से वितरण नियम से बताओ 16 अट्ठे कितना होगा। सबने 16 अट्ठे निकालो जल्दी से और चैट ऑप्शन में बताओ 16 अट्ठे कितना होगा। सभी के सही आंसर आ रहे हैं। तो 16 अट्ठे निकालने के लिए 16 को 10 + 6 में भी तोड़ लो और गुणा 8, तो 10 अट्ठे 80 और 8 छक 48, तो 80 + 48 कितना हो गया 128। तो ये आपका कितना आ गया 16 अट्ठे 128। ठीक है, इसी तरीके से हम 16 से 20 तक के भी पहाड़े निकाल सकते हैं। 16 दूनी कितना होगा जल्दी से बताओ। 16 दूनी ये तो सभी को पता है, आसान है। 16 + 16 कर लो तो वो और इजी। 16 दूनी 32। ठीक है, ये वितरण नियम से भी देख सकते हैं। 16 को तोड़ लिया 10 + 6 में गुणा 2, तो 10 दूनी 20 + 6 दूनी 12, तो 20 + 12 कितना हो गया 32। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा देखते हैं। 17 सत्ते बताओ कितना होगा। 17 सत्ते जल्दी से गुणा करके बताओ। 17 की 7 से करेंगे तो कितना आएगा। आने लगे हाँ आपके आंसर। तो ये क्या हुआ 17 को हम 10 + 7 में तोड़ लो गुणा 7, तो 10 ढाई वो 7 ढाई 70 और 7 7 49, तो 70 में 49 जोड़ेंगे कितना आ गया 119। 119 आ गया, सबने सही आंसर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही 18 का पहाड़ा बनाता हूँ। 18 की 9 से गुणा करते हैं तो बताओ कितना आएगा। 18 की 9 से गुणा करके बताओ जल्दी से। अट्ठारह की 9 से गुणा करके बताएं जल्दी से। हाँ, आने लगे आपके आंसर। ठीक। 10 + 8 में तोड़ लिया गुणा 9, तो ये हो गया 9 ढाई 90 और 9 अट्ठे 72, तो 90 + 72 कितना हो गया 162। ठीक है, 90 + 72 162 हो गया। सबके आंसर सही आए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 19 का पहाड़ा। 19 के पहाड़े का एक और शॉर्टकट होता है, सबने पढ़ा होगा अपने क्लास में। कौन सा शॉर्टकट होता है 19 का। देखो एक एक छोड़ के लिखते रहते हैं। पहले 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और फिर यहाँ एक एक घटा के लिखते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है, सबको ये शॉर्टकट पता था। सबको ये शॉर्टकट आता था ना 19 का। बताएं 19 का ये शॉर्टकट टेबल का आता है ना। क्या करा, एक 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 छोड़ के लिखो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और इधर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। ये आ गई आपके 19 का पहाड़ा। सबको आता है ना ये, इससे भी आसान लगता है ना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 20 का पहाड़ा। 20 का पहाड़ा देखिए सबसे सिंपल होता है। 2 का पहाड़ा आता है तो 20 का भी बहुत इजी है। 2 का पढ़ लीजिए, बाद में 0 और साथ में लगा दीजिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 20 दूनी 40,
2 तिया 6 तो ये हो गया 60, 2 चौक 8 तो ये 80 आ गया, 2 पंजे 10 तो 20 पंजे कितना, सबसे पहले क्या करो 2 का पहाड़ा लिख लो, 2 का पहाड़ा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और चूंकि 20 का पहाड़ा लिख रहे हो तो एक एक जीरो और आगे लगा दो, तो एक एक जीरो लगाने पर ये आपका 20 का पहाड़ा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है ना यहाँ तक 20 तक के पहाड़े? एक बार किस सबको स्क्रीनशॉट लेना हो 16 से 20 तक के पहाड़ों का तो आप ले सकते हैं। 16 से 20 तक के पहाड़ों का स्क्रीनशॉट लेना हो तो सभी बच्चे ले लें। ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे बताओ 16 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 चौक आने लगे आंसर। 16 की 4 से गुणा कर रहे हैं तो 64। 17 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17 सत्ते 17 की 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आने लगे, हाँ 119। सबको याद ऐसे ही नहीं हो पा रहा है तो क्या करो 17 को तोड़ लो, 10 + 7 में गुणा 7 तो 7 ढाई 70 + 7 7 49 तो 70 + 49 119। सबको सही है? 19 पंजे बताओ जल्दी से, 19 पंजे कितना होगा? 19 पंजे, हाँ 19 का तो टेबल ऐसे ही याद हो जाएगा, कैसे? 1 3 5 7 9 9 8 7 6 5 तो ये कितना आ गया? 95। ठीक है, सबको क्लियर है ना? फिर 18 की 9 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? 18 की 9 से गुणा करके बताएं। हाँ आने लगे आपके आंसर। 18 की 9 से गुणा कर रहे हैं तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 8 में गुणा 9 तो 10 दाई 9 दाई 90 और 9 अठे 72 तो 90 + 72 कितना हो गया? 162। 162 सही है, सभी ने सही आंसर दिया। ठीक है, आगे 20 अठे सबसे इजी, 20 अठे 160 सही है। हाँ बच्चों आपने फिर माइक खोल लिया, किसी ने अपना माइक बंद रखें। ठीक है, अब आगे बताएं 18 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18 छक आने लगे सबके मैसेज। 18 को वैसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 + 8 और गुणा 6, 6 से गुणा करेंगे 6 ढाई 60 6 अठे 48 तो ये हो गया 60 + 48 108। 108 ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, आगे 17 की 5 से गुणा करके बताएं कितना होगा? 17 पंजे 17 पंजे सही आंसर आ रहे हैं सबके। 17 पंजे 85। सबको समझ में आने लगा? 16 की 9 से गुणा करके बताएं जल्दी से, लास्ट एक। 16 9 कितने होंगे? 16 की 9 से गुणा करके बताएं। 16 को लिख सकते हैं 10 + 6 गुणा 9 9 ढाई 90 9 छक 54 तो 90 + 54 114 144 144 90 + 54 144 ऑप्शन सी सही होगा। 144 154 बच्चों क्यों आ रहा है? प्लस सही से करो, 90 में 54 ऐड करना है, 100 में नहीं। 9 ढाई 90 90 में 54 ऐड करोगे 144। सबको क्लियर हुआ बच्चों? ऐड भी सही करना है। देखो मैंने भी ऐड में गलती कर दी थी, जल्दबाजी नहीं, जल्दी बात चेक जरूर करें। 90 + 54 कितना होगा? 144। सबको क्लियर है? अच्छा आप इधर देखिए, 5 गुणा 4 सबको पता होता है, 5 चौका 20। इसी तरह 4 पंजे भी कितना होता है? 20। तो दोनों से सेम आ रहा है, तो ये कहने का क्या वो है कि चाहे 5 चौक करो चाहे 4 पंजे करो, दोनों से 20 आ रहा है। तो ये आपका A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A होता है। चाहे A की B से गुणा करो या B की A से, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, सबको ये क्लियर है?
तो अब इधर देखिए 12 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 चौक 48। तो 12 की 4 से गुणा करो या 4 की 12 से गुणा करो, आंसर क्या आएगा, सेम। 12 की 4 से गुणा करो या 4 की 12 से, बात 48 ही आएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें। एक क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कहाँ बताएंगे आप सभी, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। 7 की 19 से गुणा करें, 7 की 19 से गुणा करके बताएं जल्दी से कितना होगा। पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को, पोल में आंसर करें। 7 गुणा 19 कितना होगा, आने लगे आपके आंसर। 7 गुणा 19 बताएं कितना होगा। बच्चों इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो, अब तो क्लास खत्म होने का भी टाइम आ गया, 7 से 8 आपकी क्लास है, 7 बजे ज्वाइन कर लिया करें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आंसर देखते हैं। मैम सी 133। हाँ, तो इसका तो 19 का तो आपको शॉर्टकट भी बताया था, जल्दी से आप शॉर्टकट भी बना सकते थे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इधर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। एक बार बस चेक कर लो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं बार यही है। 19 सत्ते 133। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, एक लास्ट 25 का पहाड़ा और याद करें, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें सभी बच्चे। 25 का पहाड़ा बहुत इजी होता है, 25 का पहाड़ा भी याद करें। इसे याद करने का दूसरा तरीका सेम वैसे ही है, जैसे 25 तिया आपसे पूछा जा रहा है, आपको 75 नहीं याद है, तो 25 को 20 + 5 में भी करके तोड़ लो, 20 + 5 में करके तोड़ लो। तो यहाँ 3 की गुणा करो, 3 की 20 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 60, और 5 की 3 से गुणा करोगे 15, तो 60 + 15 कितना हो गया, 75। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, वरना 25 का पहाड़ा इस तरीके से भी याद कर लो। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नाव 225 और 25 ढाई 250। ठीक है, सबको याद हुआ ये पहाड़ा, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, याद हुआ ये पहाड़ा, इजी है तो बताएं। सबको समझ में आया 25 का पहाड़ा? कमेंट सेक्शन खुल नहीं रहा। अच्छा, कमेंट सेक्शन नहीं खुल रहा है बच्चों, एक सेकेंड। समझ में। अब खुल गया है, देखिए सब चैट में लिख के बताएं, सबको 25 का पहाड़ा समझ में आया, क्लियर है, याद हो जाएगा। मैम ठीक है, तो आप जल्दी से अब आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। 25 की 7 से गुणा करके बताएं क्या होगा, पर इसका आंसर कहाँ देना है, पोल में। चैट इसलिए मैं बंद कर दे रही हूँ, आप इसका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में देंगे। तो पहले आप जल्दी से गुणा कर लें, 25 सत्ते कितना होता है, उसके बाद पोल सेक्शन में अभी खोल रही हूँ, तो आप पोल सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा। सबने गुणा कर ली 25 सत्ते की, पोल सेक्शन में अभी बस खुल रहा है। अब आप देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पोल सेक्शन, जल्दी से देखें 25 सत्ते कितना होता है, पोल में आंसर दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म हम्म सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। हम्म सभी बच्चे आंसर करें, आ रहे हैं बच्चों, सभी के आंसर आए। पोल सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें, 25 सत्ते कितना होता है। लास्ट 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। बच्चों माइक बंद रखें। माइक आप खोल लेते हैं तो आवाज मेरी इको होती है। 25 ओके मैम। ठीक है, लास्ट 3 सेकेंड, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। काफी बच्चों ने तो सी दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बी और डी भी दिया है। पर क्यों दिया? 25 सत्ते कितना, कैसे निकालेंगे 25 सत्ते? या तो आपको याद हो 175, या दूसरा तरीका क्या था 25 सत्ते निकालने का? अभी वितरण नियम से मैंने सिखाया था। 25 को तोड़ लो 20 + 5 में गुणा 7। 20 की 7 से गुणा करेंगे 20 सत्ते 140 होता है, और 7 की 5 से गुणा करेंगे 5 सत्ते 35। तो ये कितना हो गया? 140 + 35 175। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? यहां तक बताएं, सबको क्लियर हुआ ना? ये 25 तक के पहाड़े आ गए सबको? यस मैम। ठीक है, क्या हुआ? कमेंट सेक्शन खोल दो। अच्छा ठीक है, तो कमेंट सेक्शन लीजिए, खुल गया है आपका। तो अब माइक बंद कर लें सभी बच्चे। तो अब बताएं। आज आपने क्या सीखा? 20 तक के पहाड़े और 25 का पहाड़ा कैसे करने का। एक दूसरा नियम सीखा आपने, वितरण नियम। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबको उस नियम से पहाड़े याद करने थोड़े आसान लगे? उससे आपकी गलती नहीं होगी, पर उसकी प्रैक्टिस करनी है आप सभी को आज घर पे। सभी को घर पे इसी वितरण नियम से टेबल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। यही आपका होमवर्क है कि सारी टेबल्स जब आप कर रहे हैं तो जो भी आपने देखी है कॉपी पे लिखे ना, तो घर पे दोबारा से प्रैक्टिस करिए वितरण नियम से ही। ठीक है, आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ